नमस्कार। क्या बोलूं, ये जो जीवन है ना, इसमें बहुत सारी तकलीफें, दुख, दर्द, मौत, बिछो, कुछ चीज को खो देना, भूख, प्यास, नौकरी का नहीं होना, बहुत सारे दुख हैं। मगर आपको एक बात बताऊं, इन सब दुखों के साथ भी एक चीज हमारे पास है जो हमें है ना जीने देती है, जो हमें हेल्प करती है जीने में, जो हमें हेल्प करती है सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने में। और आपको पता है वो चीज क्या है? आशा। होप एक ऐसी बर्ड है जो कोल्डेस्ट ऑफ रीजन्स में, बहुत ठंडे प्रदेश में जहां बचने की भी उम्मीद नहीं होती, वहां पर भी उम्मीद लेकर आ जाती है। तो उम्मीद जो है ना, उसका दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि बहुत समय से चल रहा है ये पेंडेमिक, और हम अक्सर सुन भी रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस डूब गए हैं, लोग पैसों से परेशान हैं, लोगों के अपने खो गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और ये कह देना कि इन सबको भूल जाओ, इतना आसान नहीं भूल सकते। हर क्षण अपनों की याद आती है। मेरे पापा की भी पहली बरसी आने वाली है, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। ये जैसे जैसे बरसी का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पापा ही नहीं है, 1 साल हो गया। और आप देखो ना, पेंडेमिक चले ही जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं है, फिर भी हम सब जी रहे हैं ना। आपको मालूम है, इस तकलीफ में भी ये जो अपन सब जी रहे हैं, वो किस वजह से जी रहे हैं? ये सोच कर कि हाँ, कोई बात नहीं, अब अच्छे दिन आएंगे, अब कुछ अच्छा होगा। तो ये जो होप है, वो हमें एक चीज सिखाती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं कहती हूँ बहुत कुछ खो गया है, मगर हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों ना हम उस अच्छी चीजों को काउंट करें। ऐसे काउंट करना जब शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हमें मिलेंगी। मुझे मालूम है बहुत कुछ, और बहुत करीबी लोग अपने इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मगर शायद वो जो अपने थे ना, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम दुखी रहें। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। आरती छाबरा जैन, रेनू कुमावत, और सबसे पहले तो मंजू शर्मा को खो दिया। कितने लोगों को, है ना। मगर फिर भी मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि सब कुछ खोया है, बहुत दुख पाया है, सब कुछ है, मगर फिर भी ईश्वर ने जो हमें अच्छी चीजें दी हैं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए, और वो ही हमें मदद करेंगी जीने के लिए। इसलिए जो कोई भी लोग बचे हुए हैं, जो हमारी फैमिली है हमारे पास, जो भी फैमिली के मेंबर्स अभी हमारे पास हैं, हमें उन लोगों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी है। तो हमें आशा पे विश्वास करना होगा, हमें ये मान के चलना होगा कि अच्छे दिन जरूर आएंगे,
ये पेंडेमिक एक दिन जरूर खत्म होगा और हम सब लोग वापस से अच्छी यादें बनाएंगे, अच्छे दिन जिएंगे। और क्या कहूँ, ज्यादा कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि जिस पे बीतती है उसको पता है, तो मेरे पे भी बीती है और मुझे भी पता है। और फिर भी मैं एक ही चीज जानती हूँ कि जीवन में आगे चलना जरूरी है। डर के कहीं थम जाना वो जीवन नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे बहुत अच्छी चीज, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास चिंतन है और हम शिव हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक बहुत सी परेशानियां आएंगी और जाएंगी। अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, है ना। और जब हम शव हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जब तक आप शिव हैं तब तक आशा रखिए, जिए। और अगर फिर भी डर लगता है, कई दफा घबराहट होती है, तो कह दो मैड हार्ट बी ब्रेव। नमस्कार। क्या बोलूं, ये जो जीवन है ना, इसमें बहुत सारी तकलीफें, दुख, दर्द, मौत, बिछो, कुछ चीज को खो देना, भूख, प्यास, नौकरी का नहीं होना, बहुत सारे दुख हैं। मगर आपको एक बात बताऊं, इन सब दुखों के साथ भी एक चीज हमारे पास है जो हमें है ना जीने देती है, जो हमें हेल्प करती है जीने में, जो हमें हेल्प करती है सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने में। और आपको पता है वो चीज क्या है? होप, आशा। होप एक ऐसी बर्ड है जो कोल्डेस्ट ऑफ रीजन्स में, बहुत ठंडे प्रदेशों में जहां बचने की भी उम्मीद नहीं होती, वहां पर भी उम्मीद लेकर आ जाती है। तो उम्मीद जो है ना, उसका दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि बहुत समय से चल रहा है ये पेंडेमिक, और हम अक्सर सुन भी रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस डूब गए हैं, लोग पैसों से परेशान हैं, लोगों के अपने खो गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और ये कह देना कि इन सबको भूल जाओ, इतना आसान नहीं है, नहीं भूल सकते। हर क्षण अपनों की याद आती है। मेरे पापा की भी पहली बरसी आने वाली है और मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। ये जैसे जैसे बरसी का समय नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पापा ही नहीं है, 1 साल हो गया। और आप देखो ना, पेंडेमिक चले ही जा रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं है, फिर भी हम सब जी रहे हैं ना। आपको मालूम है, इस तकलीफ में भी ये जो अपन सब जी रहे हैं, वो किस वजह से जी रहे हैं? होप, ये सोच कर कि हाँ, कोई बात नहीं, अब अच्छे दिन आएंगे, अब कुछ अच्छा होगा। तो ये जो होप है वो हमें एक चीज सिखाती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं कहती हूँ बहुत कुछ खो गया है, मगर हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों ना हम उस अच्छी चीजों को काउंट करें। ऐसे काउंट करना जब शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हमें मिलेंगी। मुझे मालूम है बहुत कुछ, और बहुत करीबी लोग अपने इस दुनिया से चले गए हैं,
बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मगर शायद वो जो अपने थे ना, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम दुखी रहें। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। आरती छाबरा जैन, रेनू कुमावत, और सबसे पहले तो मंजू शर्मा को खो दिया। कितने लोगों को, है ना। मगर फिर भी मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि सब कुछ खोया है, बहुत दुख पाया है, सब कुछ है, मगर फिर भी ईश्वर ने जो हमें अच्छी चीजें दी हैं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए, और वो ही हमें मदद करेंगी जीने के लिए। इसलिए जो कोई भी लोग बचे हुए हैं, जो हमारी फैमिली है हमारे पास, जो भी फैमिली के मेंबर्स अभी हमारे पास हैं, हमें उन लोगों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी है। तो हमें आशा पे विश्वास करना होगा, हमें ये मान के चलना होगा कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, ये पेंडेमिक एक दिन जरूर खत्म होगा और हम सब लोग वापस से अच्छी यादें बनाएंगे, अच्छे दिन जिएंगे। और क्या कहूँ, ज्यादा कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि जिस पे बीतती है उसको पता है, तो मेरे पे भी बीती है और मुझे भी पता है। और फिर भी मैं एक ही चीज जानती हूँ कि जीवन में आगे चलना जरूरी है। डर के कहीं थम जाना वो जीवन नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे बहुत अच्छी चीज, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास चिंतन है और हम शिव हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक बहुत सी परेशानियां आएंगी और जाएंगी, अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, है ना। और जब हम शव हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जब तक आप शिव हैं तब तक आशा रखिए, जिए। और अगर फिर भी डर लगता है, कई दफा घबराहट होती है, तो कह दो मैड हार्ट बी ब्रेव।